बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज के सबक की तैयारी के साथ जो मैं आपके लिए एक्टिविटीज लेके आई हूं आपने वो जरूर करनी है। ये टीचर्स इन एक्टिविटीज में जो आइडिया है वो आपको मालूम है कि हम बच्चों को जो स्किल्स सिखाना चाह रहे हैं उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि जो हम लर्न कर रहे हैं या बच्चों को तक हम जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं वो उनको कभी भी ना भूले या उसकी एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन बननी शुरू हो जाए। तो किताब का सफर देखिए, आज हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं हरफे इल्लत वाव के अरकान से बनने वाले सह हरफी यानी 3 हरफी अल्फाज और उसके बाद हम कर रहे हैं 4 हरफी अल्फाज। तो बच्चों आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ गए हैं उस तरफ जहां पर आप खुद से अपना एक छोटा जुमला लिख सकते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जुमला लिखना आ गया है तो शाबाश। तो अब वो क्या करेंगे, वो जब अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो उनकी क्लास में मदद करेंगे जिनको अभी लिखना नहीं आ रहा या जिनको आपकी मदद की जरूरत है। तो याद रखिए, इल्म ऐसी चीज है जो कि बांटने से ही ज्यादा होता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम किसी को जब सिखा रहे होते हैं तो हमें खुद भी समझ आती है। टीचर्स क्लासरूम की एनर्जी जो बच्चों में मौजूद होती है उसको चैनलाइज करें। आपने खाली टीच नहीं करना, क्लासरूम को मैनेज भी करना है। और किसी भी क्लासरूम को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप प्लानिंग करें तो वो बच्चे, चाहे वो केजी के बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेड 5 के बच्चे हैं या ग्रेड 12 के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जल्दी से चीजें पिक कर लेते हैं, उनको आप अपना रिसोर्स बनाएं ताकि जो क्लासरूम में जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रही हैं या वो बच्चे जो लर्निंग के साथ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिकग्निशन के लिए, तो इन बच्चों को आप यूज करें एज योर मैनेजर्स ताकि आप उनको असाइन कर दें वो एक एक दो दो बच्चा और वो उसको उसकी लर्निंग को सपोर्ट करके ऊपर तक लेके आए। यही वजह होती है कि क्लासरूम के एनवायरनमेंट में जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो ये सारे बच्चे जो है उसका रिसोर्स होते हैं और आप क्लासरूम में चूंकि लीडर हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए ताकि आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी भी हो सके और बच्चे भी लर्न कर सकें। तो जनाब शुरू करते हैं आज का सबक। जैसा कि मैंने कहा कि हम 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज बनाने की आज मशक करेंगे। कुछ एक्टिविटीज बच्चे मेरे साथ करेंगे, कुछ क्लासरूम में टीचर के साथ करेंगे। अभी बच्चों आपने क्या करना है, आपने अपनी टीचर को हरफे इल्लत वाव से कुछ बनने वाले अल्फाज बताने हैं। टीचर उन्होंने आपको बताने हैं, लिखाने की एक्टिविटी नहीं है, ये वर्बल एक्टिविटी है, ओरल एक्टिविटी है। आपने बच्चों को एंगेज करना है ताकि एक वार्म अप भी हो जाए, जो पिछले लेसन से इन्होंने आवाजों की मशक की थी वो भी रिफ्रेश हो जाए। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी बच्चों, जब आपने टीचर के साथ वर्ड्स को दोहराया तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा बहुत सारी ऐसी आवाज और ऐसे हरूफ जिनको हमने सीखा था पिछले सबक में। तो आइए आज के सबक के लिए हम सबसे पहले सह हरफी अल्फाज यानी 3 हरफी अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम अपने लफ्ज बनाएंगे छोटे छोटे। तो सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग और किताब के सफे पे जो अल्फाज दिए गए हैं वो आपके सामने है। मैं एक एक करके इनको रीड करूंगी और आपने मेरे साथ उसको ऊंची ऊंची पढ़ना है और उसके बाद टीचर इस वीडियो को पॉज जब करेंगी तो आपने अपनी रीडिंग खुद से करनी है। तो आइए मेरे साथ रीड कीजिए। टूट, चोर, पूछ, लूट, झूल, भूत, मून, नूर, तूत, खूब, हूर, कूद। गौरतलब बात यह है बच्चों कि आपके पास जो अल्फाज हैं एक रुकन है और एक हरूफ तहज्जी है, एक रुकन है और एक हरूफ तहज्जी है, इसीलिए इनको से हरफी अल्फाज कहते हैं कि एक आप रुकन इस्तेमाल कर रहे हैं और एक हरूफ तहज्जी। आइए कुछ और अल्फाज भी हैं मेरे पास। घूम, थूम, दूर, जूस, रूस, जिसको आम अल्फाज में हम थूम कहते हैं, असल में वो थूम का लफ्ज है और जब वाव की आवाज आती है तो वो थोड़ा सा आराब के साथ तब्दील हो जाता है।
अभी आप इसमें भी गौर कीजिए, एक रुकन है और एक हरूफ तहज्जी, रुकन और हरूफ तहज्जी। तो टीचर्स हम चूंकि अरकान की मदद से बच्चों को रीडिंग करवा रहे हैं, इसलिए आपने इसी चीज पे फोकस करना है कि वो अरकान की मदद से ही रीडिंग करे। अभी हमने कहीं पे भी इनको हिज्जे या जोड़ नहीं करवाए, ये अभी हमारा टारगेट नहीं है। आज हम क्या करने लगे, इसके बाद हम हर्फ इल्लत वाओ से 4 हरफी अल्फाज बनाने लगे हैं, यानी अब हमारे पास 2 अरकान होंगे। टीचर्स क्योंकि इसी एक सबक में ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, आप चाहें तो इस सबक को 2 हिस्सों में यानी 2 दिनों में तकसीम करके बच्चों तक डिलीवर करें। जरूरी नहीं है कि आज ही आपने सारा इनको करवाना है, अपनी क्लास के मुताबिक आप इसका डिसीजन ले सकती हैं और उसी हिसाब से एक्टिविटीज और वर्कशीट को भी डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में। तो जनाब बच्चों, अब हम जो पढ़ेंगे अल्फाज आपके सामने, ये 4 हरफी हैं यानी इनमें 2 अरकान होंगे। तो देखते हैं किस किस को इन अरकान की पढ़ाई से ये सारे अल्फाज पढ़ने आ गए हैं। तो शाबाश, मेरे साथ रीड करें। सोने, सोने, भूले, भूले, झूठा, झूठा, जोड़ा, जोड़ा, मूली, मूली, झूला, झूला, चाचू, चाचू, पूरा, पूरा, घूमा, घूमा, कूदा, कूदा, सूजी, सूजी, कूड़ा, कूड़ा। देखा आपने कितने आम अल्फाज जो हैं, इसमें सादा अल्फाज है जिनको हम डेली कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक घर में चाचू हैं तो शायद हो सकता है आप दिन में 50 दफा चाचू चाचू करते हो, लेकिन आज जब आपने इसको लिखा हुआ पढ़ा है तो आपको कितना अच्छा फील हुआ है। अगर अब आप जुमला बनाते हैं, ये मेरे चाचू हैं, तो शाबाश, इसका मतलब ये है कि अब आप ये जुमला खुद से लिख भी सकते हैं। वेरी गुड। आइए देखते हैं कुछ और अल्फाज। काजू, काजू, चूजा, चूजा, मूसा, मूसा, सूफी, सूफी। टीचर्स चंद अल्फाज जो किताब में दिए गए हैं, बच्चों ने मेरे साथ रीड किया है, कॉन्सेप्ट आपको भी समझ आ गई है और बच्चों को भी समझ आ गई है कि अब इन्होंने 4 हल्फी अल्फाज बनाने हैं और खुद से सोच सोच के बनाने हैं। मिसाल के तौर पे एक 4 हल्फी लफ्ज जो मेरे ज़हन में भी आ रहा है वो है मोटा। ठीक है जी, तो रा। गुड। आपने भी इस तरह सोच सोच के खुद से ये अल्फाज बनाने हैं टीचर्स, और यही आपका आज मेन टास्क है कि बच्चे अब आवाजों से जो है वो चूंकि लिखना भी सीख चुके हैं, अब इन आवाजों को जोड़ेंगे और बहुत सारे अल्फाज बनाएंगे। और याद रखिए, इस अल्फाज बनाने के प्रोसेस में, आवाजों को जोड़ने के प्रोसेस में ये कुछ उल्टे सीधे बेमायनी अल्फाज भी बनाएंगे। आपने उनको डिस्करेज नहीं करना, शाबाश देनी है, लेकिन ये भी बताना है कि बेटा ये जो आपने लफ्ज बनाया है ये बेमायनी लफ्ज है, ये उर्दू में नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, और वो अल्फाज सीख बनाए इनसे जो कि ये आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसी एक्टिविटी को टीचर्स आप बच्चों को ग्रुप में भी करवा सकती हैं, उन्हें फ्लैश कार्ड दें, चाहे आप उनको अरकान के फ्लैश कार्ड दें या चीजों के फ्लैश कार्ड दें, उनमें से ये खुद सोच के बताएं कि कौन सा 6 हरफी है, कौन सा 4 हरफी है, और आप इसको डिवाइड कर ले टास्क को, अगर आप इस लेसन के 2 हिस्से में कन्वर्ट कर रही हैं। सो तलबा से आपने वाव के 6 रुकनी भी बनाने हैं अल्फाज और 4 रुकनी भी बनाने हैं। तो मैंने टास्क चूंकि डिवाइड कर दिया, वो आप देख लीजिए जैसे आपको मुनासिब लगता है। और घर के काम के लिए किताब के इस सफ़े में कुछ मुख्तसर जुमले दिए गए हैं जिनमें इन्होंने जो दिए गए अल्फाज हैं उनकी मदद से इनको मुकम्मल करना है। अभी आपने कोशिश करनी है बच्चों की जो छोटी छोटी हेल्प के साथ आप जुमले बना रहे हैं किताब में, आने वाले चंद दिनों में ये जुमले आप खुद से बना सके, आपको इसी काबिल मैंने करना है। इसलिए टीचर्स जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दी गई हैं उनको प्लीज फोकस करें, कोशिश करें बच्चों को इसी सीक्वेंस में आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि ग्रेड 1 में भी जाके इन्होंने फोनेमिक्स की अवेयरनेस के साथ ही आगे से अपनी लर्निंग करनी है। फोनिक्स सिखाएं, साउंड सिखाएं, अगले आने वाले वर्ड्स ये खुद बना लेंगे। और आज के इस लेसन के बाद आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ों को कनेक्ट करके अपने बहुत सारे अल्फाज बनाए हैं,
اور ارکان ان کو لکھنے آتے ہیں تو 3 حرفی 4 حرفی ارکان سے ان کی اگلی ایکٹیویٹیز بھی کنٹینیو ہو جائیں گی. ورک شیٹ جو آپ کو دی گئی ہے ٹیچرز، یہ ایک آئیڈیا ہے، چاہے تو آپ ورک شیٹ پرنٹ کر لیں یا اسی طرح کی ایکٹیویٹی ان سے کہیں کہ کاپی میں یہ کر کے لے آئیں. دس از ٹوٹلی اپ ٹو یو. دا مین پرپز از دیٹ کہ ہمارا جو ٹاسک ہے کہ جو ارکان ہم ان کو کب سے سکھا رہے ہیں، ان کو آوازیں بھی ان کی آتی ہیں، آپ یہ ارکان مختلف جوڑ کے الفاظ بنائیں گے اپنے، تاکہ یہ آئندہ آنے والے اسباق میں اپنے مختصر جملے خود سے لکھ سکیں. سو کیری آن ایکٹیویٹیز ڈیئر ٹیچرز. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.